लेट मी थिंक अबाउट इट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सेल्स कॉल पे हो एंड आपने एक बेहतरीन सेल्स डिलीवरी सेल्स पिच दिया हो एंड लास्ट में आपको प्रोस्पेक्ट्स ने बोला कि योर पिच इज रियली गुड बट लेट मी थिंक अबाउट इट एंड कम बैक टू यू। कैसा लगता है आपको? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग इजंट इट कि हम इतना अच्छा पिच देते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, हमें लगता है कि बस सेल्स हो गया, बट लास्ट में आके वो बोलता है कि लेट मी थिंक अबाउट इट। सो गाइज, इन द लास्ट 2 years आई हैव टेकन 1000+ सेल्स कॉल एंड वहां पे जो मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन मैंने रिसीव किया है वो यही है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, राइट? एंड आई हैव ट्राइड डिफरेंट वेज टू टैकल दिस ऑब्जेक्शन। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माई टॉप 5 ways of handling these objection so that you will never get them in the first place, or even if you get them, you know how to handle them like a boss. So let's get started. The reply number one is address the elephant. So think about it. जब भी आपको कोई prospect बोलता है कि let me think about it, right? So the natural question is what exactly do they want to think about? Because वो sales call पे तो आपने सारे details दे दिए होंगे, correct? But उसके बाद भी अगर उसे कुछ doubt है, then who is the best person to share all those details? Of course it's you, right? Because you know the details of the program. So directly ask him the question that I understand, Mr. Prospect, but what exactly do you want to think about? एंड जब आप ये सवाल पूछोगे अपने प्रोस्पेक्ट से, तब उसके पास दो ऑप्शन होगा। या तो वो आपको स्ट्रेट अवे बताएगा कि हाँ ये एग्जैक्टली डाउट है, मुझे ये जानना है, एंड आप उसका आंसर दे सकते हो, या फिर वो आपको घुमाएगा कि नहीं मुझे कुछ टाइम चाहिए, ये चाहिए। तो जब ये सेकेंड फेज होता है तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं वो नकार रहा है, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, कहीं ना कहीं वो ये ऑफर को लेना नहीं चाह रहा है, एंड ही इज बीइंग टू पोलाइट टू से दैट, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट रिप्लाई दैट वर्क्स वंडर्स फॉर मी, so you should definitely try that. All right, now comes the second reply, which is set the right tone. अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये ऑब्जेक्शन आ ही नहीं एंड में, तो कितना बेहतरीन होगा, isn't it? So what you can do is during the start of your conversation, sales call के start में ही आप अपना एजेंडा क्लियर कर दो कि if we are the right fit, then I will show you my offer and you are free to accept it or say no, but we will not do let me think about it. Is that okay? एंड जब जब मैंने ये एजेंडा सेट किया अपने सेल्स कॉल पे, मुझे कभी भी लेट मी थिंक अबाउट इट ऑब्जेक्शन आया ही नहीं है। इधर प्रोस्पेक्ट ने यस बोला है और उसने नो बोला है, विच इज मच बेटर देन गेटिंग इनटू दिस लेट मी थिंक अबाउट इट जोन। रिप्लाई नंबर 3, पील द ओनियन। तो होता क्या है कि जैसे ओनियन के लेयर्स होते हैं, जब हम लेयर्स को निकालते हैं देन वी गेट द कोर ऑफ द ओनियन। सिमिलरली लेट मी थिंक अबाउट इट जो ऑब्जेक्शन होता है वो कभी रियल ऑब्जेक्शन नहीं होता है, वो एक लेयर होता है। उसके पीछे का जो रियल ऑब्जेक्शन है वो कुछ और होता है। सो इसको बेस्ट तरीका ये है रिवील करने का कि हम अपफ्रंट होए अपने सिचुएशन को लेके, एंड हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को कुछ ऐसा बोले कि hey Mr. Prospect, so whenever people say that they want to think about it, what they usually means that it is a no and they don't want to proceed ahead. It's just that they are too polite to say it upfront. So if that's the case, feel free to share with me what is stopping you, and it's completely okay with me if you don't want to proceed ahead. So ऐसा जब आप अपने prospect से deal करते हो तो आप एक space create करते हो, you create a room in which there is no harm if they say no, because generally people are too polite and they are hesitant to say no upfront. But give them a space, create this atmosphere and tell them that it is completely okay if they say no. It's just that you want to understand the real reason. तो अगर वो नो भी बोलते हैं बट इन दिस सिचुएशन दे विल गिव यू अ फीडबैक कि भाई क्या रीजन है वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, आपको उनको आपका ऑफर पसंद नहीं आया, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, जो भी रीजन है। और जब आप ये जान पाओगे you can implement this on your next call, and that's how you will improve your sales process. Reply number 4, which is trustworthy guy. So think about it, like whenever they say that let me think about it, what exactly do they want to think about? प्रोग्राम के बारे में, आपके प्रोसेस के बारे में, एंड हु इज द राइट पर्सन टू गिव देम ऑल दीज डिटेल्स? It is you, right? Because you are the only one having all these details. So the best way to deal with this objection is be upfront, and you can say that I'm the best person to help you with the information that you're looking for. So feel free to share with me what is missing so that I can share with you right here, right away. तो अब ऐसा करने से होगा क्या कि इन जनरल प्रोस्पेक्ट्स के मन में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चैलेंजेस होंगे, वो आपसे अपफ्रंट पूछेंगे। और यदि वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी उनको चैलेंजेस है तो वो आपको घुमाएंगे,
राइट? वो बोलेंगे कि नहीं मुझे कुछ टाइम चाहिए, नहीं मुझे आगे नहीं बढ़ना है, जो भी है। तो अब आप जान पाओगे कि उनका ये ऑब्जेक्शन रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन कुछ और है। रिप्लाई नंबर 5 इज होल्ड द ग्राउंड। So you can say something like, I can understand, Mr. Prospect, but how long will it take you to think? I can schedule a call, or if it is a no to you, you can tell me upfront because it will save both of our time. So अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बहुत बार prospects को genuinely टाइम चाहिए होता है एक डिसीजन बनाने के लिए, बिकॉज दे कांट टेक अ डिसीजन, स्पेशली अगर वो एक हाई टिकट ऑफर है तो। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सो लेट्स से आपने सारे ऑब्जेक्शन को ट्राई आपने सो लेट्स से आपने प्रीवियस सारे रिप्लाईज को ट्राई कर लिया, बट स्टिल प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि उसे कुछ टाइम चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन जनरली यू शुड गिव देम अ टाइम एंड यू शुड बुक अ फॉलो अप कॉल विद देम। वहीं के वहीं आप उनसे ले सकते हो कि अच्छा 1 दिन टाइम चाहिए, 2 दिन टाइम चाहिए, जितना भी वो टाइम बोले, आप वहां पर एक फॉलो अप कॉल उनसे बुक कर सकते हो। सो इन दिस वे यू आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजन। हाँ, बट इस केस में अगर वो आपसे कॉल नहीं बुक करना चाह रहे हैं, तो इट जनरली मीन्स दैट इट इज अ नो। So that's why we are also saying that if it is a no, you can be upfront with me. So इस प्रोसेस के थ्रू भी आपको एक रियल फीडबैक मिलेगा कि why they are not going ahead with you, which will in turn help you improve your sales process. All right, so here's the bonus tip from my side, which is accept the fate. So let's say आपने सारे replies try कर लिए, but still somehow prospects they want to think about it, they want some time, or they're not proceeding ahead. So at that moment you have to simply accept the fact that कि कहीं ना कहीं they are not ready to buy, कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा जॉब नहीं किया अपने सेल्स प्रोसेस से। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि ऑब्जेक्शंस तभी आते हैं व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्स कॉल अप्रोप्रिएटली, राइट? स्पेशली जो सेल्स कॉल में जो पेन एरिया होता है, यू हैव टू एलिविएट द पेन, यू हैव टू एलिविएट द डिजायर, यू हैव टू ब्रिंग आउट द इमोशंस। अगर आप ये सारी चीजें सही ढंग से नहीं करोगे तो प्रोस्पेक्ट्स को रियलाइज नहीं होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोग्राम दैट यू आर सेलिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम डिले, है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ डिसीजन राइट नाउ। एंड दैट इज वाई दे आर कंप्लीटली ओके टू डिले द डिसीजन एंड नॉट टू स्टार्ट इट इमीडिएटली। सो एट दैट मोमेंट यू हैव टू सिंपली एक्सेप्ट द फेट। आप अगर कॉल आपने रिकॉर्ड किया है तो वापस से जाके आप उसे सुन सकते हो, देख सकते हो, और आप सोच सकते हो कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। All right, so these are the 5 top replies that I have used all during all my sales call for the objection. Let me think about it. And इसने मुझे काफ़ी अच्छे response मिले हैं, काफ़ी हद तक यह objection handle हो जाता है। So please go ahead, try these replies and let me know ये कैसा काम किया आपके केस में. And if you have any other replies, put down in the comment section. And if you like this video, please subscribe to my channel. I'll see you next time. Tata, bye bye.